नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है दोस्तों, एक आत्मा के रूप में या फिर एक इंसान के अंतरात्मा जो है उसकी उसके रूप में अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन कभी कभी इस तरीके से जो बातें होती हैं उसमें हम रेगुलर जीवन में जिस तरीके से जीवन में अटके होते हैं उसमें हमें ये जो सारी बातें हैं ये हमें इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, लेकिन फिर भी आत्मा के लिहाज से ऐसी जो बातें हैं उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि निंदा और स्तुति ये एक तरीके से हम किस तरीके से इसको देखने की कोशिश करें, इसको आत्मा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, जिन लोगों ने भगवद गीता पढ़ी होगी या फिर जिनको थोड़ा भी ज्ञान होगा भगवद गीता का, तो उसमें बहुत ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण जी ने बात कही है कि अर्जुन तुम स्थितप्रज्ञ बनने की कोशिश करो। तब अर्जुन कहता है कि स्थितप्रज्ञता आखिर किस तरीके से होती है ये ईश्वर। तब भगवान बहुत ही अच्छे से उसको जवाब देते हैं कि दो बहुत ही एकदम जो भगवान ने जो उत्तर दिए हैं मुझे बहुत अच्छे लगे कि एकदम बड़े बड़े नहीं है, एकदम आसान भाषा और बहुत ही छोटे शब्दों में उन्होंने कहा है। क्योंकि हम किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं तब क्या होता है दोस्तों, जो सुनने वाला है, जो ग्रहण करने वाला इंसान है वो थोड़ा सा बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो सकता है या फिर वो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो अर्जुन को उन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो इंसान बहुत ही सुख में भी बहुत ही एकदम सुखी, एकदम उसका सीना तान के नहीं चलता, और जो दुख में भी एकदम उस पर दुख का पहाड़ गिरा है इस तरीके से नहीं चलता, जो दोनों ही भावों में जहाँ पर सुख भी उसके सामने है और दुख में भी उससे दुख में भी जरा भी विचलित नहीं होता, ऐसा जो इंसान है ऐसे इंसान को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। मैं आपको इसको दूसरी भाषा में स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है कि आप स्तुति और निंदा को एक जैसे समझोगे तब आप समझ जाना कि आप मोक्ष के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गए हो। ये जो बात है दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि सुवर्ण अक्षरों से इस बात को लिखना चाहिए। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के पास बहुत ऐसे शिष्यगण वगैरह आते थे, वो उनको आकर कहते थे कि हमें भी आपके जैसे सन्यासी बनना है। एक सन्यासी बनना सच में मैं आपको सच कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। एक बोलने के लिए हम जीवन में कभी कभी दुखी हो जाते हैं तब बोलते हैं कि सब कुछ छोड़कर जाना अच्छा, लेकिन सन्यासी का जीवन जीना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है दोस्तों। तब स्वामी जी पहले तो उनके उनको कैसे है, पहले उनको देखकर इंसान के बारे में पता चलता था कि आखिर ये कैसा है, और उसके बाद थोड़ी छोटी मोटी परीक्षा लेकर उनको एकदम कन्फर्म हो जाए कि हाँ एक सन्यासी बनने के लायक है इंसान। तब वो क्या करते थे दोस्तों, एक आखिर में उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते थे कि तुम जो भी विचार देने के लिए गाँव गाँव में तुम जाओगे और अपने विचार दोगे, तब ऐसे वक्त में तुम्हारा अगल कल कुछ अच्छा नाम बन गया, लोग तुम्हारे फ़ैन बन गए, आज के भाषा में बोले लोग तुम्हारे चाहते बन गए, लोग तुम्हें प्यार करने लगे, तो ऐसी जो पब्लिसिटी है, ऐसे जो लोगों का मान सम्मान है, वो तुम्हें एक जहर जैसे लगना चाहिए। अपने काम से इन सारी चीज़ों के वजह से तुम अपना जो ध्यान है वो विचलित ना हो देना। ये जो बात है दोस्तों बहुत ही अच्छे से उन्होंने कही है। उनका कहना यही है कि ऐसी जो पब्लिसिटी है, ऐसे जो लोगों का प्यार है, वो हमें किसी बात में अटका सकता है। ऐसी बात को आप जहर जैसे समझने की कोशिश करो। हम कहीं पे गए हैं दोस्तों और वहाँ पर जहर की पुड़िया रखी है, तो ऐसी चीज़ से हम दूर भागने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। जिसको एक अच्छी ज़िंदगी जीने की इच्छा है ऐसा इंसान तो वहाँ पर ध्यान नहीं देगा। इसी तरीके से ऐसी जो पब्लिसिटी है, लोगों का प्यार है, लोगों का इस तरीके से जो एक तूफान जैसे भी लोग प्यार करते हैं कभी कभी कुछ लोगों को, तो ऐसा जो प्यार है इसमें हमें अटकना नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कही है बहुत ही पहले काल में कि आप स्तुति और निंदा को एक जैसे मानो, ऐसे वक्त में तुम मोक्ष के बहुत ही ज़्यादा करीब हो गए हो। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि जो सुख में भी एकदम हर्षभरित होकर उसमें डूब नहीं जाता, या फिर दुख में भी उस दुख में हमेशा कोई एक पहाड़ गिर गया है इस तरीके से नहीं सोचता, ऐसा जो इंसान है उसको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें सोच रखनी होगी दोस्तों। मैं आपको एकदम, ये तो बात बड़े बड़े लोगों की हो गई, भगवान श्री कृष्ण जी जैसे महान देवता की या फिर महान सन्यासी की, लेकिन हम और आप जैसे जैसे एक आम इंसान है, तो हम उस तरीके से इस बातों को हम किस तरीके से लें हमारे जीवन में दोस्तों। आज से समझो ये स्थितप्रज्ञता का जो भाव है वो सच में बहुत ही मुश्किल है। हमें लगता है कि सुनने के लिए बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सच में ये मुश्किल है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो उनको 1 करोड़ की भी अगर लॉटरी लगी फिर भी वो आसानी से शांति से रहेंगे। उनको कुछ भी ऐसा कुछ उन्होंने बड़ा हासिल किया है ऐसा नहीं लगेगा, और अगर उनका सब कुछ अगर उनको गंवाने की भी नौबत आए फिर भी वो लोग बहुत ही अच्छे से शांति से रहेंगे। ये जो बात है, आप एक पल के लिए बस मन में सोचना कि मैं अगर इस तरीके से मेरे कुछ हो जाए तो मैं ऐसे लोगों के जैसे या फिर महान लोगों के जैसे शांत रह सकता हूँ क्या। तब हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि स्थितप्रज्ञता का जो गुण है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी दोस्तों जितना हम इसको मुश्किल कहें उतना भी वो मुश्किल नहीं है, जितना भी हम इसको नामुमकिन कहें वो भी इतना नामुमकिन नहीं है।
आज से थोड़ा बहुत अगर हम कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि कुछ सालों में भी हम स्थितप्रज्ञ होने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मेरी कोई इच्छा है कि मैं कुछ अच्छा फ़ोन खरीदूँ या फिर और कुछ मतलब मुझे कुछ चीज़ महत्वपूर्ण चाहिए, तो ऐसे वक्त में मुझे अगर संभव नहीं हो पा रहा वो सारी चीज़ मतलब पूरा करने में, फिर भी मेरे मन में समाधान होना चाहिए कि चलो नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। ये एक पहली बात। धीरे धीरे ऐसा आपके मन की जब धारणा हो जाएगी दोस्तों, तब आप अपने आप जो गुण है स्थितप्रज्ञ का वो आपके अंदर आ सकता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम एक कदम अगर आगे चले तो भगवान हमें 10 कदम आगे मतलब उस अच्छे राह पर लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहे ठीक ठाक ऐसे वक्त में, और ऐसे वक्त में हमारा कुछ नुकसान हुआ, समझे हमने कहीं पे शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे वो डूब गए थोड़े से, या फिर हमारे घर का कुछ नुकसान हुआ, या फिर कोई नया घर में कुछ दुरुस्ती का वगैरह काम आ गया, उसमें कुछ पैसे खर्च हो गए, तब ऐसे वक्त में हमें ज़रा भी दुखी नहीं होना। ऐसे वक्त में चलो रहने दो, जो हुआ वो हो गया। आप भी कहेंगे कि हमारे पैसे गए हैं, हम कैसे इन सारी चीज़ों को माने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों कि जहाँ पर जिन लोगों की दुर्घटना में उनका शरीर मतलब थोड़ा सा हैंडीकैप हुआ, या फिर उनको कोई ऐसी बीमारी है जहाँ से वो ठीक नहीं हो पा रहे, ऐसे भी लोगों ने दोस्तों शांति से बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं कि कोई बात नहीं, ईश्वर का ही कुछ मतलब हमारा ही कुछ ये होगा कर्म बंधन जिसके वजह से हमारे सामने ये दुख आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हंसते हंसते उस दुख का वो सामना कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सोचिए, अगर वो इनके साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई है फिर भी वो शांति से उसका सामना कर रहे, मतलब ये असंभव नहीं है कि यहाँ पर हमारे कुछ शेयर मार्केट में पैसे गए हैं या फिर कुछ हमारे पैसे यहाँ पर जा रहे और उसके लिए हम दुखी हो। ये जो बातें हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप अगर मन की तैयारी हम करें ना दोस्तों, सब कुछ संभव है। इसलिए जितना हो सके स्थितप्रज्ञता जो है दोस्तों, उसको मतलब हमें लेने की कोशिश करनी होगी। और इसकी जो बहुत ही अच्छी शुरुआत है वो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से बात कही है कि निंदा और स्तुति को तुम एक जैसे समान मतलब तुम्हें लगना चाहिए, इसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ना। जैसे मैं एक इंसान हूँ, मेरे सामने मेरी कोई स्तुति करेगा, मेरी तारीफ़ करेगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि, या फिर कोई तीसरा इंसान किसी चौथे इंसान को बोल रहा है और मैं वहाँ पर बैठा हूँ, तो और भी मुझे खुशी होगी कि मेरे बारे में देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ऐसे इंसान को जो मतलब उस लेवल को जाना चाहता है, उसको ज़रा भी इसमें सुख नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पर ही कोई मुझे 4 गालियाँ दे रहा है, जैसे गौतम बुद्ध जी हो या फिर और भी जो बड़े बड़े संत हमारे देश में होकर गए, उनकी भी निंदा करने वाले क्या कम लोग नहीं थे दोस्तों। दुनिया में मतलब एक दुनिया की एक खासियत है कि यहाँ पर अच्छे लोग कभी कभी एकदम अच्छी मात्रा में नहीं आते, लेकिन बुरे लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो निंदा करने वाले लोग हैं, ऐसी चीज़ों में भी वो ज़रा भी इन सारी चीज़ों में नहीं अटके। स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी जो मैंने मतलब हाल ही में पहली बार ही सुनी, वो मैंने जितना हो सके उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो कहानी मेरे सामने हाल ही में आई। ऐसे ही वो कहानी थी कि वो जब अमेरिका में चले गए थे, तब इनका पोशाक वगैरह कुछ अलग था, उनका ड्रेसिंग, तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये अजीब इंसान थे। और जब एक बार मतलब एक बार जब रेलवे से वो प्रवास कर रहे थे, जब उनका सफ़र चल रहा था रेलवे से, तब उनके सामने कुछ 20-25 साल के ऐसे मतलब लफंगे जो लड़के होते हैं वो बैठे थे, और वो इनका इंसल्ट किए जा रहे, और ये शांति से बैठे थे, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और उन लड़कों को क्या लगा कि ये बाहर के देश का इंसान है, इसको तो इंग्लिश पता नहीं मतलब आता नहीं होगा, इसलिए चुप बैठा है। और बाद में टीसी आया, और टीसी को बाद में स्वामी जी ने अपनी टिकट दिखाई, और मतलब बातों ही बातों में जो टीसी था उसने मतलब स्वामी जी को पूछा कि आप यहाँ पे क्यों है। तो उन्होंने जो सर्वधर्म सभी जो मतलब सभा थी उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरा आना हुआ है वगैरह। और वो जो टीसी था उन्होंने बहुत अच्छे से बात की स्वामी जी से, और स्वामी जी ने भी बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो लड़के देख रहे थे, और उनका मुंह ऐसा एकदम पानी जैसा हो गया। और वो मतलब जब टीसी चले गए हंस के बात करके, तब इन्होंने एकदम शांति से पूछा स्वामी जी को कि मतलब हम अब कब से आपका इंसल्ट किए जा रहा है, आपस में आपकी मतलब निंदा कर रहे, लेकिन फिर भी आप हमारी भाषा को समझ पाते हैं। हमें लगा था कि आपको हमारी भाषा नहीं आ रही होगी, लेकिन आप हमारी भाषा बहुत अच्छे से बोलते हैं, फिर भी आपने हमें जवाब क्यों नहीं दिया। तब स्वामी जी ने यह कहा कि मेरा जो सफ़र है बेटा वो बहुत ही मतलब आगे के लेवल का है। मैं जिस तरीके से सन्यासी हूँ, मैंने इन सारी चीज़ों को कब का छोड़ दिया है। मेरा जो ध्यान है तुम्हारे जैसे एक मतलब फालतू की जो बातें हैं या फिर ये जो निंदा की बातें हैं, मैं ऐसे मतलब मेरे जैसे सन्यासी जो है वो ऐसी फालतू चीज़ों में अटक गया तो अपने भगवान से या फिर अपने जीवन के उद्देश्य से वो भटक सकता है। इसलिए हमारे लिए ये जो सारी बातें हैं वो नई नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, ज़रा सा हमें मतलब दूर दूर से कहीं पता चला कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था, वो अब तक बात हम तक भी नहीं आई है। ऐसे वक्त में भी हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उस इंसान को गुस्सा आता है, उस इंसान के बारे में लगता है कि उसको फ़ोन कर अभी मतलब गालियाँ दूँ। और हम ये देखो दोस्तों, उनके सामने कोई उनकी निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना महान इंसान है, वो बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दे सकता है, लेकिन फिर भी वो चुप है। ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए।
जहाँ पर हमने बात की कि हमारी कोई तारीफ़ करे तो हमें कितनी खुशी होती है, वह उसी वक्त मतलब उसको भी हमें समान मानना चाहिए, और जहाँ पर हमारी कोई निंदा भी करता है तो उसको भी हमें मतलब समान मानना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे पल आते हैं कि जहाँ पर उनको लोगों के ताने सुनना, लोगों से मतलब बुरी भले मतलब बात सुनना, ऐसे उनको मतलब जीवन जीना पड़ता है। तो उसके पीछे का भी बहुत बार यही वजह होती है कि इस बात को हम सीखें कि ऐसी जो निंदा है वो इंसान के मतलब आगे के लेवल को जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इसलिए आपको पता होगा जो दवाई है ज़्यादातर कड़वी होती है, ये जो कड़वी दवाई है वही हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा उसका इलाज करती है दोस्तों। ये जो कड़वी दवाई है वो हमेशा दिखती ही ऐसा नहीं है, जैसे कड़वे बोल, कड़वे लोगों के ताने सुनना, ये जो बातें हैं वो भी कड़वी दवाई जैसे ही काम करते हैं हमारी आत्मा के ऊपर, कि हमारी आत्मा बहुत ही ज़्यादा और शुद्ध हो जाए। इसलिए दोस्तों हमें अगर स्थितप्रज्ञता को रोल निभाना है, इसलिए अगर हमें मोक्ष के करीब जाना है तो जो निंदा है और जो स्तुति है उसको एक ही समान रूप से हमें देखने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।